दोस्तों, क्या इस देश में चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था बची है? बची है तो आखिर वो अपनी कुंभकर्णीय नींद से कब जागेगी? ऐसे कई सवाल हाल के सालों में जो उठे हैं, आज से पहले कभी नहीं उठे। दोस्तों, चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था हुआ करती थी हमारे देश में जिसकी साख पर कभी किसी ने सवाल नहीं खड़े किए, चाहे कोई चुनाव जीता चाहे कोई चुनाव हारा। लेकिन अब तो चुनाव आयोग को नींद से जगाने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को बार बार उसे चेताना पड़ रहा है, उसे झकझोरना पड़ रहा है। दोस्तों, झारखंड में एक ऐसा खेल हो रहा है जो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ये तो देखने को तैयार नहीं है या फिर देखकर भी अनदेखा कर रहा है। एक ऐसा खेल जिसके बारे में आपको गोदी मीडिया क्या कोई अखबार भी नहीं बताएगा। एक ऐसा खेल जो इस बात का प्रमाण है कि कैसे बीजेपी का नैरेटिव बिना बीजेपी के बताए बड़ी आसानी से फैलाया जाता है और इसके लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मेटा को, यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो भारत में बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया जाता है। अब हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये आरोप है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए हेमंत सोरेन की छवि को बर्बाद करा जा रहा है, वो भी करोड़ों रुपए फूंक कर। दोस्तों, इस वीडियो को गौर से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में परत दर परत मैं आपके सामने वो राज खोलूंगी जिस पर अमूमन खुलकर ना तो बात होती है ना ही उस पर कोई रिपोर्ट छापता है। झारखंड्स शैडो पॉलिटिक्स, हाउ मेटा परमिट्स प्रॉफिट्स फ्रॉम एंड प्रमोट्स शैडो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट, इस नाम की एक रिपोर्ट छापी गई है दोस्तों। और एक ऐसी रिपोर्ट है ये जिसमें नागरिक अधिकारों से जुड़े हुए संगठनों ने काम किया है और इस रिपोर्ट के जरिए बताया गया है कि कैसे मेटा के प्लेटफॉर्म्स यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में भाजपा द्वारा चलाए गए विज्ञापन तो दिखाए ही जा रहे हैं, बल्कि ऐसे शैडो पोस्ट भी किए जा रहे हैं जो आधिकारिक तौर पर बीजेपी के ऑफिशियल फेसबुक हैंडल या इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर नहीं हो रहे हैं, लेकिन फ़ायदा वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए बीजेपी को ही पहुंचा रहे हैं। और इन सब में मोटा मुनाफा कौन कमा रहा है? फेसबुक और इंस्टाग्राम। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आपके सामने मैं रख रही हूँ, ये दलित सॉलिडेरिटी फोरम, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और टेक जस्टिस लॉ प्रोजेक्ट द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। तो आखिर इन पोस्ट में ऐसा क्या है दोस्तों जिसके बाद एक पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है कि खुद हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर दी है। दोस्तों, कुछ पोस्ट में खुलेआम हिंदू मुसलमान किया गया है, मुस्लिम और हिंदू समाज को आमने सामने रखा गया है, और कुछ पोस्ट में तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सर पर सींग लगा दिए गए हैं। और ये सब कुछ इसीलिए गलत है दोस्तों क्योंकि भारत में अगर कोई भी राजनीतिक दल किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट देता है तो वो चुनाव आयोग के सामने से होकर गुजरता है। लेकिन ये जो एडवर्टीजमेंट दिए जा रहे हैं या ये जो पोस्ट किए जा रहे हैं, ये एक्चुअली में चुनाव आयोग के सामने आ ही नहीं रहे हैं क्योंकि बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए ही नहीं जा रहे हैं। इनको नाम दिया गया है इस रिपोर्ट में बीजेपी के शैडो पेजेस, यानी कि वो जो कि बीजेपी आधिकारिक तौर पर जिनको नहीं चला रही है, लेकिन काम वो कर रहे हैं जो बीजेपी के आधिकारिक पेजेस द्वारा नहीं किए जा सकते। देखिए दोस्तों, इस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि बीजेपी के आधिकारिक झारखंड पेज ने 3080 विज्ञापनों के माध्यम से 97.09 लाख रुपए खर्च किए हैं सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के विज्ञापनों से, लेकिन उसको 10 करोड़ इंप्रेशन मिले। वहीं इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसे जो शैडो बीजेपी के शैडो पेजेस हैं उससे जुड़े हुए 87 ऐसे पेजेस हैं जिसमें 81.03 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, मतलब 81 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। और इसमें जो इम्प्रेशन है, मतलब इनकी जो पहुंच है, जितने लोगों ने ये पोस्ट देखे वो बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से भी ज़्यादा है। मतलब शैडो वाले जो पेजेस हैं वो बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से भी ज़्यादा देखे जा रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रमोट कर रहा है मेटा। दोस्तों, यहाँ आप देख लीजिए कि पूरी की पूरी मेटा की जो एड लाइब्रेरी है वो बताती है कि बीजेपी का जो झारखंड के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसमें 43% खर्च किया गया। मतलब टोटल झारखंड में जो एड्स पर पैसा खर्च हो रहा है सोशल मीडिया में, उसमें 43% बीजेपी खर्च कर रही है, 0.5% आजसू खर्च कर रही है जो कि एनडीए के सहयोगी है, और बीजेपी के जो शैडो अकाउंट्स हैं उनमें 36% शेयर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर हेमंत सोरेन ने बेहद कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं और कहा है
चुनाव आयोग, क्या भाजपा को विशेष छूट है लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की? आखिर आप कैसे नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? मेरी छवि बिगाड़ने की लगातार कोशिशों में अब भाजपा सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए फूंक रही है। चलिए उसे ही करके वह खुश हो जाए। युवाओं को बरगलाने के लिए उन्होंने अलग से करोड़ों रुपए खर्च कर कोचिंग माफिया को जन्म दिया है, जिनका काम है सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसना, परीक्षाओं को लटकाना, भटकाना। अब वे दूसरे राज्यों से लोग लाकर झारखंड में हमारे खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, इसके अलावा जेएमएम ने ऐसे कुछ पेजेस शेयर किए हैं फेसबुक में और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स में, जिनमें इस तरह के पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। देखिए, बदलेगा झारखंड, झारखंड चौपाल, इसके अलावा भी कुछ पेजेस यहाँ पर शेयर किए गए हैं, झारखंड चौपाल। ऐसे कई सारे पेजेस हैं जिनमें इस तरह के पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं और इनकी तस्वीरें शेयर करके जेएमएम ने दावा किया है और चुनाव आयोग से कहा है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को लगातार जानवर जैसा दर्शाने के लिए भाजपा लगातार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। चुनाव आयोग की आंखें कब खुलेंगी? थोड़ा तो बताइए लोगों को कि आप हैं, आप निष्पक्ष हैं, थोड़ा तो जागिए महाराजा धीराज। दोस्तों, मेटा के जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये रिपोर्ट बताती है, जो लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, आप चाहें तो खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि इसमें लव जिहाद और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में अलग अलग तरह की कहानियां परोसी जा रही हैं और उन कहानियों को बड़े स्तर पर प्रमोट भी किया जा रहा है, वो लोगों तक पहुंच भी रही हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि इसी मुद्दे पर बीजेपी दोस्तों चुनाव भी लड़ रही है। रोटी बेटी माटी बार बार नारा देकर मोदी जी झारखंड के लोगों के बीच बोल कर आए हैं कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार पर आ गया तो ये आपकी रोटी भी छीन लेंगे, आपकी माटी भी छीन लेंगे और आपकी बेटी भी छीन लेंगे। बीजेपी का यह आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाकर यहाँ पर अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है इंडिया गठबंधन, हेमंत सोरेन, ताकि जो आदिवासी हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएं। और ठीक वैसा ही नैरेटिव ऐसे शैडो पेजेस द्वारा शेयर किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। दोस्तों, इसी रिपोर्ट में दावा किया गया कि ऐसे ही एक पेज में इस तरह का पोस्ट शेयर किया गया है, अगर हेमंत सोरेन दोबारा सीएम बने तो मुस्लिम घुसपैठिए दीपावली के दीप नहीं जलने देंगे। मतलब इस तरह के कई पोस्ट शेयर किए गए हैं। दोस्तों, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे छोटे फॉर्मेट्स के एनिमेटेड वीडियोस बनाए गए हैं, जिसमें सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी सामग्री है। इसमें हरे कुर्ते और सिर पर टोपी पहने पुरुषों को तलवारें लेकर एक नारंगी वस्त्र पहने व्यक्ति को पीछा करते हुए दिखाया गया है, जिसके माथे पर पारंपरिक तिलक लगाया हुआ है। आप बताइए, ये जो पेजेस हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि ये एनिमेशन वीडियोस बना रहे हैं? कौन इनको फंड कर रहा है? मतलब पहले तो ये इस तरह के पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी खर्चीला सौदा है। उसके बाद इस तरह के पोस्ट मेटा में प्रमोट किए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में, और ये प्रमोशन पैसों के माध्यम से हो रहा है, एड्स के तरीके से हो रहा है। तो फिर बड़ा सवाल तो यहाँ पर उठना ही चाहिए दोस्तों कि मेटा को देने के लिए पैसे और इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए पैसे, और जाहिर तौर पर अगर कोई वीडियो बना रहा होगा तो उसने एक दो लोगों का स्टाफ भी रखा होगा, ये कहाँ से रहे इन लोगों के पास? ये अपने आप में बहुत गहनता से सवाल पूछा है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, हेमंत सोरेन ने, और इस रिपोर्ट ने बहुत गहनता से ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे जो काम आधिकारिक तौर पर बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से नहीं किए जा सकते, वो ऐसे हैंडल से किए जा रहे हैं जिनका बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है। कल को इन हैंडल्स पर, इन सोशल मीडिया के अलग अलग जो चैनल्स हैं या फिर आप सोशल मीडिया के अलग अलग पेजेस हैं, इन पर कोई कार्रवाई भी कर दी गई तो यही कहा जाएगा कि फलाने पेज पर कार्रवाई होगी, ढिमकाने पेज पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो बीजेपी के ऑफिशियल पेजेस तो नहीं है। सोचिए दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा है चुनाव आयोग के नाक के नीचे। मतलब इस तरह चुनाव आयोग लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेरो शायरियां पढ़कर दुनिया भर को बताता है कि कितनी तैयारी उसने कर रखी है, फेक न्यूज़ फैलाने वालों पर नकेल कसने के लिए उसने क्या किया हुआ है, फलानों पर कार्रवाई करने के लिए उसने क्या किया हुआ है, उसकी टीम कितनी तैयार है। लेकिन अब जिस दौर में हम जी रहे हैं दोस्तों, जिस तरह का चुनाव अब हो गया है, इतना कॉम्प्लेक्स चुनाव हो गया है, इसे लेकर आखिर चुनाव आयोग की क्या उस पर हम उम्मीद लगाएं, जब पूरा का पूरा चुनाव आयोग ये जानता है कि चुनाव ही अब सोशल मीडिया में लड़ा जाता है, उसी में जीता जाता है। तो फिर इस तरह से अगर शैडो पेजेस द्वारा किसी भी गठबंधन या किसी भी नेता के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह एड्स दिए जा रहे हैं जो चुनाव आयोग की नज़र के सामने भी नहीं आ रहे हैं, इस पर कोई ना कोई एक्शन तो चुनाव आयोग लेगा।
ऐसा किसने कहा है दोस्तों कि चुनाव आयोग अपने पुराने परंपराओं पुराने तरीके से ही काम करेगा? जब दौर बदल गया, लोग बदल गए, प्रचार का तरीका बदल गया, तो चुनाव आयोग को अपने एक्शन का तरीका बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? कम से कम दिखाने के लिए तो चुनाव आयोग एक्शन करे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।